बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू students? I am your teacher Muhammad Riaz with lecture number 10, chapter number 5, that is circular motion. आज देखें बच्चों, हमारा जो टॉपिक है बहुत ही आसान है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ेंगे और कुछ हमारे बेसिक मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनको हम आज ज़रा देखेंगे कि ये क्या होता है जो हम कॉमन लाइफ में बातें करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रियल एंड अपेरेंट वेट के बारे में। किसके बारे में है? रियल एंड अपेरेंट वेट। देखो बच्चे, इससे पहले वेट और मास, ये दो बातें आप पढ़ते रहते हैं और एक कॉमन सी हमारी वो है बात है कि हम वेट और मास को एक ही मीनिंग में लेते हैं। देखें, वेट जो होता है ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उसे हम वेट कहते हैं। और मास जो होता है वो किसी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है उसे हम मास कहते हैं। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास को हम मेजर करते हैं फिज़िकल बैलेंस से, तराजू से, सिंपल। और जो वेट होता है, इस वेट को मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। तो हम आम तौर पे कहते हैं, जब भी लिखते हैं कि वेट किसी भी चीज़ का लिखते हैं ना कि वेट 70 kg, देखें वेट 70 kg, 60 kg। अब 60 kg, kg किस चीज़ का यूनिट है? मास का। और लिख हम मास रहे होते हैं, पढ़ हम उसको वेट रहे होते हैं। ये एक ऐसे कॉमन सी हमारी वो है, इस्तेलाह है, गलती है जो हम आम तौर पे करते रहते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आज हमने देखना है। तो एक तो आप ये जहन में रखें कि मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, फिज़िकल बैलेंस से मेजर होती है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्प्रिंग बैलेंस से इसको मेजर करते हैं। और ये किसी बॉडी का या किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अर्थ की, उसे हम वेट कहते हैं। फिर आगे वेट होता है दो तरह का, कि बाद औक़ात इस वेट में चेंज आ जाती है कि अगर किसी बॉडी का आप रेस्ट पे वेट फाइंड करें स्प्रिंग बैलेंस से, और अगर आप उसी बॉडी को मूव करवाएं विद सम एक्सेलरेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो फिर इस वेट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। जब वो चेंज हो जाती है तो ड्यूरिंग इट्स मोशन जो वैल्यू होती है उसे हम अपेरेंट वेट कहते हैं। और जो एक्चुअल होता है कि जब बॉडी रेस्ट पे है उस वक्त जो हम मेजर करते हैं, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है उस वक्त मेजर करते हैं, तो वो इसका रियल वेट कहलाता है। ठीक है, वेट ओवरऑल हम बात करते हैं तो ये पुल है, पुल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, तो अगर किसी और प्लेनेट के फील्ड में है तो फिर उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उस बॉडी का उस प्लेनेट पे वेट कहलाएगा। फिर मैंने कहा कि ये वेट जो है, आगे इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। एक होता है रियल वेट और दूसरा होता है अपेरेंट वेट। रियल वेट जो है ये क्या होता है, अपेरेंट वेट क्या होता है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं वन बाय वन। तो पहले हमारे पास क्या है? रियल वेट। इट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं तो जो ग्रेविटेशनल पुल है, पुल मीन अट्रैक्शन, कि अर्थ की जो अट्रैक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम क्या कहते हैं? रियल वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल वेट।
कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम उस ऑब्जेक्ट का रियल वेट कहते हैं। ठीक है, अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं, अर्थ की अट्रैक्शन है, तो वो रियल वेट होगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर किसी और प्लेनेट पे हैं तो वो रियल वेट होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लेनेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने बात की है कि सिमिलरली इसी तरह से द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द ऑब्जेक्ट। कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मून की सरफेस पे वेट कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून जो है वो वेट होगा ऑब्जेक्ट का, किसके रेस्पेक्ट, मून के रेस्पेक्ट। ठीक है, और अगर यही ग्रेविटेशनल पुल विद रेस्पेक्ट टू अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट देखें तो ये रियल वेट होगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम अगर अर्थ को या मून को या इस तरह से कोई और प्लेनेट को नाम ना लें, जनरल बात करें, तो इसका मतलब है जनरली क्या है कि कोई भी प्लेनेट है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, उस पे फोर्स अप्लाई करता है, उस ग्रेविटेशनल पुल को, फोर्स को रियल वेट कहा जाता है। जनरल अगर हम बात करें तो ये रियल वेट होगा। लेकिन चूँकि आम तौर पे हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो हम ज़्यादातर अर्थ के रिस्पेक्ट बात करते हैं, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को ही रियल वेट कहा जाता है। ये अंडरस्टूड है कि हम अर्थ पे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं, तो हम अर्थ की ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मून पे हैं तो फिर वो मून की है। इसको कैसे मेजर करते हैं, जनरली वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों, किससे मेजर किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से इसको हम मेजर करते हैं। और मास को किससे मेजर करते हैं, फिज़िकल बैलेंस से। ये बात याद रखना बच्चों, मास मेजर होता है फिज़िकल बैलेंस से, और वेट जो मेजर होता है वो किससे मेजर होता है, स्प्रिंग बैलेंस से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब है नेक्स्ट अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट क्या है, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अप और डाउन इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। के स्प्रिंग बैलेंस की वो रीडिंग जो आप किसी ऑब्जेक्ट की उस वक्त देखें कि जब उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया जा रहा हो। एक्सेलरेट का मतलब है कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट कर रही हो, और वो ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ दैट नेट फोर्स या अपवर्ड मूव कर रहा हो या डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो हर लम्हे। तो उस टाइम जो वैल्यू है, रीडिंग्स हैं, वो चेंज हो जाती हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, अपेरेंट वेट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो स्प्रिंग बैलेंस है, अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस कहाँ है, ये देखें, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है कि अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, नीचे एक हुक लगी होती है, उसके ऊपर ये पॉइंटर लगा होता है, तो इसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट मेजर करते हैं, और अगर जो वो है बॉडी वो अपवर्ड या डाउनवर्ड क्या हो रही हो, एक्सेलरेट हो रही हो, तो ड्यूरिंग दी एक्सेलरेटेड मोशन जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग शो करता है वो क्या कहलाता है, अपेरेंट वेट। बॉडी का क्या कहलाता है जी, अपेरेंट वेट। ठीक है, अपेरेंट वेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि अपेरेंट वेट क्या होता है, ये उस फोर्स के इक्वल होता है जो कि रिक्वायर्ड होती है उस ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो गिरने ना दे, या गिरने से किसी ऑब्जेक्ट को बचाना है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो जो उस पर फोर्स लग रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपेरेंट वेट कहते हैं। अब देखें, अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिफ्ट। ये हमने सपोज़ कर लिया है कि एक लिफ्ट है। जैसे आमतौर पे आप किसी
बड़ी बिल्डिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे लिफ्ट लगी होती है, उसको हम उसके अंदर हम खड़े हो जाते हैं ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक सपोज़ कर लिया है कि एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर अपेरेंट वेट में क्या चेंज आएगी, कब, जब लिफ्ट को हम रेस्ट पे रखेंगे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाएंगे, या ये लिफ्ट विद सम एक्सेलरेशन अपवर्ड मूव करे, या यही लिफ्ट विद सम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मूव करे। तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस हमने क्रिएट की हुई हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस में असल में जब लिफ्ट की अंदर या लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन होगा तो फिर नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट होगा या जो स्प्रिंग बैलेंस है उस पे भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ें हमने नोट करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज़ इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि रियल और अपेरेंट वेट में क्या चेंज आती है, कब कौन ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, उसके लिए हमने एक सपोज़ कर लिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, किसके अंदर है, इन अ लिफ्ट। कंसीडर द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कि हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, m है, सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इन अ लिफ्ट, कि स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस उस ऑब्जेक्ट को हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ लगाया हुआ है, एज शोन इन फिग। ये देखें, इस फिग पे गौर करें, ये हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसको एक स्ट्रिंग के साथ हमने अटैच किया हुआ है, उस स्ट्रिंग को हमने किसके साथ अटैच कर दिया है, ये स्प्रिंग बैलेंस के साथ। ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ स्ट्रिंग को अटैच किया, स्ट्रिंग के साथ उस मास को हमने अटैच किया हुआ है। ठीक है, और ये एक पर्सन है कि जो एक किसके अंदर, लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है। ये हमारे पास ये एज अ होल ये क्या चीज़ है, एक लिफ्ट है। अच्छा जी, जब आप इसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ मास को सस्पेंड करेंगे तो इसका वेट जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड, और जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा ये क्या होगा, अपवर्ड। वेट क्या कहाँ होगा, डाउनवर्ड, और टेंशन क्या होगा, अपवर्ड। तो अब आपने बच्चों जहन में रखना है, यही जो टेंशन है इसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं, क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स का नाम है। याद रखिएगा, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होता है, ये भी एक फोर्स होती है, अपोजिट फोर्स होती है वेट के, ग्रेविटेशनल पुल के। ठीक है, तो ये वेट डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड। ठीक है, और अभी हम इसको सपोज कर रहे हैं क्या है कि ये एट रेस्ट है, तो जब रेस्ट है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, इसी चीज़ को हमने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या the tension T in the string can be measured with the help of a spring balance। अब टेंशन T जो है ये अपेरेंट वेट कहलाता है, और इसको भी स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। वेट चाहे रियल वेट हो चाहे अपेरेंट वेट हो, इसको किससे मेजर करते हैं हम, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, अब पहली सिचुएशन हम देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, केस 1 क्या है, when the lift is at rest or moving with uniform velocity, कि ये जो हमारे पास क्या है, लिफ्ट है, ये चीज़ ये या रेस्ट पे है एज अ होल, ये पूरी अरेंजमेंट, या ये रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इन दोनों केसेस में देखें, जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। इन दोनों केसेस में हम क्या कहेंगे कि बॉडी का या उस लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो फिर उसके रियल और अपेरेंट वेट में क्या चेंजेस आएंगी, क्या फ़र्क होगा इन दोनों के अंदर, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। When the lift is at rest, according to Newton's second law, tells us that the acceleration of the object is zero। अगर बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो नेट फोर्स ज़ीरो होगी, तो नेट एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। किसका, लिफ्ट का, क्योंकि लिफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, इफ़ W इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, W क्या है, रियल फोर्स है,
ये रियल वेट है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो मर्ज़ी आप इसको नाम दे दें। तो ये जहन में रखिएगा बच्चों आगे कि वेट रियल वेट है W, और जो अपेरेंट वेट है उसको हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग या T से उसको ज़ाहिर किया हुआ है। एंड T इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग एज शोन इन फिग। ये फिग है भाई, इस फिग के अंदर देखें यही हमने शो किया हुआ है क्या कि टेंशन ये है अपवर्ड और वेट कहाँ है डाउनवर्ड। अगर हम नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स क्या होगी, अपवर्ड फोर्सेस माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस। ठीक है, नेट फोर्स ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस हमने पढ़ी हुई हैं, इसमें हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाले के केस में कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगी, या जो नेट फोर्स होगी वो इनके डिफरेंस के इक्वल होगी। तो अगर अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यही हमने लिखा है T माइनस W। तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव तो डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, इक्वल टू क्या होंगे, नेट फोर्स के। ठीक है, और नेट फोर्स F जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज़ इक्वल टू क्या होगा, ma। अब चूँकि लिफ्ट जो है उसका एक्सेलरेशन देखें रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो जब ज़ीरो है तो इस मासिव बॉडी के ऊपर इसका भी नेट एक्सेलरेशन जो है ये भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ma ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। तो T माइनस W इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या रेस्ट पोजीशन हमने सपोज कर रखी है। तो T W इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो T इज़ इक्वल टू क्या होगा, W पे। और यही चीज़ यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर शो की गई है कि T इज़ इक्वल टू W कब, इफ़ A इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो A कब ज़ीरो होगा कि या रेस्ट हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। तो हमारा रिज़ल्ट क्या है, द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू रियल वेट फॉर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब है जो बंदा इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, मेजर कर रहा है, तो वो क्या रिज़ल्ट फाइंड कर रहा है, क्या रिज़ल्ट है जी, ये देखें कि रियल वेट W इक्वल टू क्या है, अपेरेंट वेट या टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो टेंशन इन दी स्ट्रिंग ये अपेरेंट वेट होता है और W जो है वो रियल वेट होता है। तो इसी चीज़ को लिखा है दी अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू दी रियल वेट फॉर ऑब्जर्वर, कि जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये अपेरेंट वेट इक्वल टू क्या आएगा, रियल वेट के। तो पहली सिचुएशन हो गई कि अगर ज़ीरो एक्सेलरेशन हो लिफ्ट का तो फिर रियल और अपेरेंट वेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दूसरी सिचुएशन देखें, सेकंड केस देखें, केस 2, सिचुएशन 2। वो क्या है हमारे पास, सेकंड सिचुएशन या केस 2। इसमें देखें हमने क्या किया है, ये सपोज कर लिया है कि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, मूविंग व्हेन द लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन है कितना है उसे हमने सपोज कर लिया है कि a है। जब एक्सेलरेशन a है इसका मतलब नेट फोर्स लग रही है, अब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इसी को हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन द लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a देन टेंशन T इज़ ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स ऑफ वेट। इसका मतलब है T जो है वो ग्रेटर होगा, अपेरेंट वेट ग्रेटर होगा किससे, रियल वेट से। ठीक है, आप इस चीज़ को अगर देखना चाहें बच्चों तो आप एक स्प्रिंग बैलेंस लें, स्प्रिंग बैलेंस लेके आप उसको ऐसे हाथ में पकड़ें ऊपर। ठीक है, और आप उसके साथ कोई मैसिव बॉडी अटैच करें। स्प्रिंग बैलेंस का वो जो फ्रंट है वो अपने सामने रखें, स्केल जो है। तो जब आप उसको रेस्ट पे पकड़ के बैठे होंगे किसी एक जगह पे वो रुक जाएगा, मतलब उसका वो जो बता रहा है 10 न्यूटन 20 न्यूटन ये कोई भी पोजीशन वो पॉइंटर बता रहा है। आप यकदम अपवर्ड झटका दें, मतलब ऊपर की तरफ इसको मूव करवाएं, तो आप ये फील करेंगे कि वो इनर्शिया उसमें वो भी होगा, वो मास उधर रह जाएगा जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है फर्दर स्ट्रेच हो जाएगा। जब स्ट्रेच हो जाएगा तो पॉइंटर की जो पोजीशन पहले वाली थी उससे थोड़ा नीचे आ जाएगी। नीचे आने से मुराद है कि अब वो ज़्यादा वैल्यू दे रहा होगा, कि एक्चुअली 10 न्यूटन दे रहा था, तो जैसे आपने अपवर्ड झटका दिया है, झटका इस तरह से आपने दिया है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है।
तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो आप देखेंगे 10 से वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी वैल्यू, ये डिपेंड करेगी कि आपने उसको कितना एक्सेलरेट किया है, मतलब कितनी आपने फोर्स जो है उस पर लगाई है। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन क्या पैदा हुआ है उस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, उसके ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है जी। तो ये कॉमन लाइफ में आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम नहीं देख सकते। तो आप एक स्प्रिंग बैलेंस अक्सर घरों में होता है, तो आप एक स्प्रिंग बैलेंस लें, उसको किसी चीज़ को सस्पेंड करें स्प्रिंग के साथ अटैच करके, आप पॉइंटर की पोजीशन को देखें, फिर आप एट वंस उस स्प्रिंग बैलेंस को जो है वो ऊपर लें। आप इमेजिन करें ज़रा, जैसे आप उसको अपवर्ड मूव करवाएंगे विद एक्सेलरेशन तो वो पॉइंटर थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो क्यों नीचे आया है, वो असल में आपकी नेट फोर्स जो अपवर्ड आपने अप्लाई किया उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अपेरेंट वेट कहते हैं, मतलब ये अपेरेंटली चेंज आई है। क्योंकि आप फिर उसको रेस्ट पे कर दें, फिर वो पॉइंटर वही पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसीलिए अपेरेंट चेंज हम इसको, या अपेरेंट वेट हम इसको नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी का एक्चुअली जो वेट है वो बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, हाँ जी। तो क्या है, when lift is moving upward with acceleration a, t is greater than downward force of weight, so upward force of inside the lift, के लिफ्ट के इनसाइड क्या होगा, नेट जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो क्या होगी, अपवर्ड टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, यही हमने ऊपर लिखा है। तो आप डब्ल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी, तो एम जी प्लस एम ए। तो इसका मतलब है ये जो टी है, टी ये वेट से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, ये एम ए फैक्टर। ठीक है, इतना फैक्टर ऐड करेंगे तो फिर जाके ये वेट जो है ये टेंशन के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि T इज़ ग्रेटर दैन W। ठीक है, या यहाँ से M कॉमन ले लें तो G प्लस ए। तो हमारा रिज़ल्ट क्या आया है, क्या रिज़ल्ट आया, दिस शोज़ दैट apparent weight of object is increased by an amount of ma than its real weight, than its actual weight, real or actual weight। तो इसकी कंक्लूजन हमारी क्या हुई कि अगर आप अपवर्ड मूव करवाएंगे विद सम एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी को, तो उसका जो अपेरेंट वेट है, जो टेंशन इन दी स्प्रिंग है, या जो स्प्रिंग बैलेंस उसको शो करेगा, अब उसे हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग बैलेंस की जो पोजीशन है, न्यू पोजीशन, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू व्हेन इट वाज एट रेस्ट। ठीक है, सो वी कैन से दैट द अपेरेंट वेट increased by its real weight of an amount ma, m mass of the body है, ये कांस्टेंट रहेगा, a पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है कि जो अपेरेंट वेट में चेंज आएगी ma फैक्टर, वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, कि कितने एक्सेलरेशन के साथ आपने लिफ्ट को अपवर्ड मूव करवाया है। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा, मतलब कितनी फोर्स आपने लगाई है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। तो इस पे ये जो अपेरेंट वेट है वो बेस करेगा। तो जनरल हमारा डिस्कशन क्या हुआ कि जो अपेरेंट वेट है ये बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू रियल वेट, कब, जब लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव करे विद सम एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम उसी की अपोजिट सोच केस सपोज करते हैं, सिचुएशन केस 3 है, सिचुएशन 3 है क्या, व्हेन द लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड का वर्ड यूज़ किया है। अच्छा, अब आप देखें ये वाली जो सिचुएशन है कि व्हेन लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, अब ये ऐसी सिचुएशन है, देखें आप इमेजिन करें, आप एक स्प्रिंग बैलेंस लें, उसमें एक मैसिव बॉडी अटैच करें, पॉइंटर की पोजीशन नोट करें, आपने जहाँ हाथ रखा हुआ है उसको होल्ड किया हुआ है, आप अचानक से अपने हाथ को नीचे की तरफ जाने दें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं, मतलब ऐसे अचानक से उसको नीचे झटका दें। जैसे नीचे झटका देंगे आप देखेंगे वो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो पॉइंटर लगा हुआ है, जो पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, वो पहले से कम शो करेगा, मीन वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अगर वो पहले 10 पे है तो 8 पे या 9 पे या 8 पे या 7 पे ऊपर चला जाएगा।
ऊपर जाने का मतलब है आपने तो पॉइंटर की पोजीशन को देखना है ना, ठीक है। तो आप जब पॉइंटर की पोजीशन को देखेंगे आप कहेंगे जी इसका वेट तो कम हो गया है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो अब देखें ये कोई नई बात नहीं है। आप एक स्प्रिंग बैलेंस लें, उसके साथ आप एक मास को अटैच करें, उसको रेस्ट पे रखें, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपवर्ड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव करवाएं, पॉइंटर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब जो उसका रियल वेट है वही उसका अपेरेंट वेट है। और ये हमारा फर्स्ट केस था। अगर आप उसी पॉइंटर को उसी स्प्रिंग बैलेंस को अपवर्ड मूव करवाएं विद सम एक्सेलरेशन, तो आप देखेंगे कि पॉइंटर पहले वाली पोजीशन से थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब स्प्रिंग और स्ट्रेच हो जाएगा। तो जब और स्ट्रेच होगा तो डेफिनेटली वो रीडिंग ज़्यादा शो करेगा, हम कहेंगे अपेरेंट वेट जो है वो बढ़ गया है। इसी तरह अगर जब वो रेस्ट पे था आप उसको अचानक से डाउनवर्ड आप उसको झटका दें या विद एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मूव करवाएं, तो स्प्रिंग थोड़ा सा जो स्ट्रेच हुआ था अब थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, पॉइंटर की पोजीशन ऊपर चली जाएगी। हम कहेंगे ये पहले तो ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा था अब कम हो गई है, इसे हम कहेंगे कि ये अपेरेंट वेट जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। क्या हो गया है? डिक्रीज़ हो गया है। तो जो अपेरेंट वेट है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, रियल वेट के रेस्पेक्ट। तो क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आप उसके अंदर मूव करवा रहे हैं बॉडी को विद सम एक्सेलरेशन, स्प्रिंग बैलेंस को या उस लिफ्ट को जिसके अंदर आपने स्प्रिंग बैलेंस को जो है वो हैंग किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ देखें, ये हमारे पास क्या है, एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट के अंदर आपने क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस उसके साथ अटैच किया हुआ है। तो जो अफेक्ट लिफ्ट पे होगा वही अफेक्ट इस स्प्रिंग बैलेंस पे होगा, ठीक है। तो अब क्या है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, कि अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब नीचे आ रहा है आप उसको ऐसे छोड़ेंगे तो पॉइंटर की पोजीशन पहले से ऊपर चली जाएगी, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये वेट जो है वो अपेरेंट वेट वो कम हो गया है। यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। क्या है बच्चों, कंसिडर द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड अलोंग द वेट, सो द वेट इज़ ग्रेटर दैन द टेंशन टी, या ये कह लें या टेंशन टी इज़ लेस देन रियल वेट कह लें डब्ल्यू, एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब डब्ल्यू ग्रेटर हो गया है ना, तो टी डब्ल्यू माइनस टी इज़ इक्वल टू एम ए। अगर डब्ल्यू को इधर ले जाए माइनस एम ए हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे, नेगेटिव साइन को ख़त्म करें तो टी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस एम ए। इस इक्वेशन में देखें टी को इधर ले जाएं, एम ए को इधर ले आएँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन शो कर रही है कि ये टी जो है ये लेस है एज़ कम्पेयर टू वेट, क्योंकि वेट में से इतना फैक्टर एम ए फैक्टर माइनस करेंगे तब जाके वो टी जो है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपेरेंट वेट है वो एम ए फैक्टर लेस हो गया है, या ये कह सकते हैं जो रियल वेट है वो एम ए फैक्टर ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू अपेरेंट वेट, ठीक है। तो आप W को mg से रिप्लेस कर दें तो mg माइनस एम ए, या m को कॉमन ले लें g माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अब g कांस्टेंट है, यहाँ पे देखें g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो जो जितना फैक्टर डिक्रीज़ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस a पे डिपेंड करेगा। यही चीज़ देखें, ये है W माइनस टी इज़ इक्वल टू एम ए, टी ये आ जाएगा W माइनस एम ए। तो क्या रिज़ल्ट रहा हमारा भाई, The result shows that the apparent weight is less than the actual weight by an amount equal to ma। सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है भाई, और एक साइन का फ़र्क है। यहाँ माइनस आ गया है और ऊपर क्या था, प्लस, कि अगर अपवर्ड है तो t ग्रेटर है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, अगर डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a मूव कर रहा है तो t लेस हो जाएगा, कितना फैक्टर, ma फैक्टर, या ये कह सकते हैं कि वेट जो है ये ग्रेटर हो जाएगा, कितना फैक्टर, एम ए फैक्टर, किससे, अपेरेंट वेट से, ठीक है। तो अब तक की हमारी डिस्कशन क्या है कि अगर लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो रियल और अपेरेंट वेट इक्वल होंगे। अगर अपवर्ड मूव करे विद एक्सेलरेशन तो अपेरेंट वेट ग्रेटर होगा देन रियल वेट। अगर डाउनवर्ड मूव करे विद एक्सेलरेशन तो
जो अपेरेंट वेट है वो लेस होगा और रियल वेट ग्रेटर होगा। अब लास्ट सिचुएशन है एक और कि व्हेन लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। जी भाई, कि ये जो लिफ्ट है अगर ये फ्री फॉल का केस हो, फ्रीली नीचे आ रही हो, ठीक है। या चलें एक और सिचुएशन देखें, इसको हम एक और वे से एक्सप्लेन करते हैं। आपने भाई जो स्प्रिंग बैलेंस था जिससे आपने किसी मास को अटैच किया हुआ था, पहले मैंने कहा रेस्ट पे रखें, उसकी पोजीशन देखें, वो रियल और अपेरेंट वेट एक ही होगा। फिर मैंने कहा अपवर्ड उसको मूव करवाएं तो पॉइंटर थोड़ा नीचे आ जाएगा तो अपेरेंट वेट ज़्यादा होगा, मतलब अपवर्ड मूव करवाएंगे तो बढ़ जाएगा। और मैंने कहा अगर उसी को डाउनवर्ड झटका देंगे तो पॉइंटर थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो वो एक्चुअल वैल्यू से वो जो वैल्यू होगी वेट की वो कम हो जाएगी, तो हम कहते हैं अपेरेंट वेट डिक्रीज़ हो जाएगा। लास्ट केस ये है अगर आप इसी स्ट्रिंग को कट कर दें, स्ट्रिंग को क्या करें, कट कर दें, तो या आपने जो स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, आप इसको छोड़ दें, जैसे छोड़ेंगे ये फ्रीली मूव करेगा, जैसे फ्रीली मूव करेगा पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाएगा। तो आपके हाथ में या आपके सामने जो स्केल होगा वो तो ज़ीरो पे चला गया है। इसका क्या मतलब है कि अपेरेंट वेट ज़ीरो हो गया है। क्या हो गया है, ज़ीरो। रियल वेट ज़ीरो नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है डाउनवर्ड तो रियल वेट होता है जो उसको नीचे लेके आ रहा होता है, लेकिन अपेरेंट वेट उसका क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन है कि आपने स्प्रिंग बैलेंस को छोड़ दिया या स्ट्रिंग को कट कर दिया या उस लिफ्ट को जो है वो फ्रीली मूव, फ्री फॉल का केस है वो मूव कर रही है। ये सारी एक ही सिचुएशन हैं, किसी तरह से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। तो जब फ्रीली मूव करेगी तो क्या होगा, नाउ फ्री फॉल का केस क्या होगा, नाउ वी कंसीडर दैट द लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, देन हाँ जी फ्रीली मूव कर रही है तो ए इज़ इक्वल टू क्या होगा, जी। अब इस इक्वेशन ऊपर वाली में देख लें, टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा एम जी माइनस ए, किसके इक्वल हो गया, जी के, तो ये आ जाएगा जी माइनस जी, तो जी माइनस जी ज़ीरो, तो टी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यही चीज़ देखें नीचे एक्सप्लेन की गई है, एम जी माइनस एम ए को किससे रिप्लेस किया गया है, जी से, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी का, तो लिफ्ट है तो उसका भी वही ए जो है वो जी के इक्वल हो जाएगा। तो एम जी माइनस एम जी ज़ीरो, तो अपेरेंट वेट क्या हो गया है, ज़ीरो। तो क्या रिज़ल्ट है हमारा, सो द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बाय स्प्रिंग बैलेंस इज ज़ीरो, द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी वेटलेस। वेटलेस का मतलब है अब आपको बज़ाहिर लगेगा कि इसका कोई वेट नहीं है, हालांकि वेट रियल वेट है, अपेरेंट वेट ज़ीरो है, तो अपेरेंटली ये बॉडी जो है ये वेटलेस हो जाएगी, या हम ये कहते हैं कि अपेरेंट वेट उसका ज़ीरो हो गया, थस इट इज़ द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये वेटलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अब बॉडी का वेट ज़ीरो हो गया है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो देखें आज हमने दो तीन बातें पढ़ी हैं, थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखें जो शुरू लिया है वो मास और वेट से लिया है, स्टार्ट जो लिया है, ठीक है, कि पहले मैंने आपको मास और वेट का डिफरेंस बताया है कि मास स्केलर है, उसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, ठीक है, सॉरी मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो किसी बॉडी के अंदर जो मैटर होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसे मास कहते हैं, उसे फिज़िकल बैलेंस से मेजर करते हैं। और जो वेट होता है इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये ग्रेविटेशनल पुल जो होती है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसे हम वेट कहते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखेंगे तो वो वेट होगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ किसी भी बॉडी का, अगर विद रिस्पेक्ट टू मून देखेंगे तो वेट होगा विद रिस्पेक्ट टू मून, और अगर किसी और प्लेनेट के रिस्पेक्ट देखेंगे तो फिर वेट होगा उस प्लेनेट के रिस्पेक्ट। फिर मैंने कहा कि आज जो हमारा टॉपिक है उसमें फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया है कि वेट को फर्दर हम देखते हैं कि इसमें वेरिएशन आती है, ठीक है, अपेरेंट और रियल वेट हमने उसे नाम दिया। तो रियल वेट हमने क्या कहा टाइप्स इसमें, कि रियल वेट जो एक्चुअल ग्रेविटेशनल पुल है उसे हम रियल वेट कहते हैं, और अपेरेंट वेट क्या है
कि जो इसको जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको हम क्या करें, एक्सेलरेट करवाएं अपवर्ड या डाउनवर्ड विद, ठीक है। तो जो रीडिंग होगी उस रीडिंग को, न्यू रीडिंग, उसे हम क्या कहेंगे, अपेरेंट वेट कहेंगे। फिर हमने कहा अगर एक बॉडी है, सपोज़ हमने उसको एक लिफ्ट में रखा हुआ है और लिफ्ट जो है वो पहली सिचुएशन है कि अगर वो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा कि रियल और अपेरेंट वेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो नेट फोर्स ज़ीरो होगी, तो ये वेट और ये टेंशन अपवर्ड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जो ये पोजीशन शो करेगा, यही इसका रियल वेट होगा और यही इसका अपेरेंट वेट होगा, ठीक है। तो हमारा ये रिज़ल्ट आया है कि रियल वेट और अपेरेंट वेट इक्वल होते हैं। दूसरा क्या है कि जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी विद सम एक्सेलरेशन, तो अपेरेंट वेट जो है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, ma फैक्टर। कितना फैक्टर, ma फैक्टर। तो a पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट सिचुएशन देखी कि जब लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव करे विद एक्सेलरेशन a, तो फिर हमने कहा कि टेंशन या अपेरेंट वेट जो है वो कम हो जाएगा। कितना फैक्टर, ma फैक्टर। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रियल वेट जो है अब वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू अपेरेंट वेट, ठीक है। और लास्ट सिचुएशन हमने क्या देखी है कि अगर वो जो लिफ्ट है, अगर वो फ्रीली मूव करे, या मैंने कहा जैसे स्प्रिंग बैलेंस को छोड़ दें, आपने जो सस्पेंड किया फ्रीली मूव कर रहा हो, तो उस दौरान जो आप इसको मेजर करेंगे वैल्यू को, उसे हम क्या कहेंगे, अपेरेंट वेट। और वो वैल्यू क्या होती है, जब बॉडी फ्रीली मूव करती है तो एक्सेलरेशन g का इक्वल होता है, तो अपेरेंट वेट क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है बच्चों। ये चार चीज़ें, चार बातें हैं। और जब अपेरेंट वेट ज़ीरो होगा तो हमें वो ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी वेटलेस। सीम्स टू का मतलब है कि वो हमें ऐसे दिखाई देगा, ऐसे लगेगा कि अब इसका कोई वेट नहीं है, हालांकि रियल वेट है जिसकी वजह से वो नीचे आ रही है। बात अपेरेंट वेट की हो रही है कि अपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाएगा, तो अपेरेंटली हम कहेंगे बॉडी जो है वो वेटलेसनेस की कंडीशन में है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।